अस्सलामुअलैकुम। मुझे सबसे पहले जरा यह बताएं कि बुल रन क्या होता है और बिलिश मार्केट क्या होती है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि भाई बुल रन कहां आया था, कहां गया, गायब हो गया, बिलिश मार्केट स्टार्ट हुई नहीं हुई, रिवर्सल कब होना है। मतलब वो बुल रन और बिलिश मार्केट के बीच में एक कंफ्यूज स्टेट के अंदर फंसे हैं। तो मैं आपको जरा डिटेल में आज की वीडियो में गाइड करता हूं कि भाई बुल रन क्या होता है, बेरिश मार्केट क्या होती है, इसको टैकल कैसे किया जाता है और एज अ ट्रेडर आपको क्या बुल रन और बेरिश मार्केट की जरूरत है, यह मैं आपको समझाता हूं। बुल रन रेफर्स टू अ टाइम जिसमें आपके सारे ऑल्ट कॉइन पंप कर रहे हो और लाइक मार्केट लमसम आपके पास एक रैली ले रही हो। बिलिश मार्केट हम उसको कहते हैं जिसमें आपके ओल्ड कॉइन कंसिस्टेंटली डंप कर रहे हो और ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमिकल कंडीशंस लाइक वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, जिसमें आपकी फिर पूरी मार्केट एज अ रिजल्ट डंप करती जाती है। अब देखो, कभी आपने ये चीज सुनी है कि स्टॉक ट्रेडर्स जो होते हैं, जो स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, इन्होंने कभी इतना रोला डाला हो बुल रन और बिलिश मार्केट का? क्यों ये ट्रेडर्स क्यों बुल रन और बिलिश मार्केट के इतने रोले नहीं डालते, या इन्होंने कभी क्यों 5-5 साल का या ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को ये क्यों नहीं देखते? क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा होता है। जब आप एक एक्टिव ट्रेडर हो तो आपका ताल्लुक कोई मार्केट के अगले 2 साल या बुल रन या बिलिश मार्केट से नहीं है, आपका ताल्लुक है रियल टाइम प्राइस एक्शन से। जो कुछ मार्केट में रियल टाइम हो रहा है, रियल टाइम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, रियल टाइम फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली, रियल टाइम इवेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने मार्केट को रीड करना है, प्रिडिक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड प्लान्स बनाने। फिर वो ट्रेड फुलफिल होती है या इनवैलिडेट होती है, उसमें से कुछ एक होगा और आप अपने अगले सेटअप की तरफ मूव कर जाओगे। तो देखो, अगर तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो और आप एक एक्टिव ट्रेडर हो, लाइक आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर आपका बुल रन और बिलिश मार्केट से ताल्लुक नहीं है। बुल रन जिस टाइम पे एंड हो जाता है तब पता चलता है कि भाई ये तो बुल रन था, और जब बिलिश मार्केट एंड हो जाती है तब पता चलता है कि भाई ये बिलिश मार्केट थी। तो देखो, देर आर वेज आप इन्वेस्टिंग मॉडल्स के अकॉर्डिंगली, थ्रू टेक्निकल अप्रोचेस, थ्रू फंडामेंटल अप्रोचेस, थ्रू योर प्राइस बिहेवियर, आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि यार बॉटम जोन्स कौन सी हो सकती हैं, टॉप जोन्स कौन सी हो सकती हैं, कहां से बुल रन स्टार्ट होगा, कहां से बिलिश मार्केट स्टार्ट होगी। ये चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं, लेकिन एज एन एक्टिव ट्रेडर आपका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तो आप एक इन्वेस्टर हो, फिर आपको ये बुल रन और बिलिश मार्केट की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको ये वाला नॉलेज चाहिए, फिर आपको ये चीज रीड करनी आइए, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपके प्लान्स होते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम, साल साल, 2-2, 3-3 साल के लिए आपके प्लान्स होते हैं। तो देखो, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो और रियल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो या इवन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको बुल रन और बिलिश मार्केट की जरूरत नहीं है। आपको रियल टाइम बस मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि रियल टाइम मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में रियल टाइम मार्केट ट्रेंड चल रहा है, आप उस डायरेक्शन के अंदर अपने ट्रेड प्लान वगैरह बनाओ और रियल टाइम प्राइस एक्शन को रीड करो। रियल टाइम प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए, लाइक प्राइस एक्शन हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गए, साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो गया, सेंटिमेंट्स होगी, ये चीजें, या फंडामेंटल रिसर्च आपकी होगी, या फ्लो ऑफ मनी रीडिंग होगी, ये चीजों के ऊपर फोकस करें। जब आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी स्कैल्पिंग, आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, आपके स्विंग सेटअप्स अल्टीमेटली इंप्रूव होंगे, और आप विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को फिर इनहेंस करते जाओगे, और फिर आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाती है कि भाई बुल रन आए ना आए, बिलिश मार्केट आए ना आए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक एक्टिव ट्रेडर है, मैंने रियल टाइम ट्रेड प्लान्स बनाने और मैं रियल टाइम अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करूंगा, फिर चाहे मार्केट बुलिश हो चाहे मार्केट बिलिश हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप गलत साइड के ऊपर अपना फोकस मत करें। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट विदाउट एनी रीजन आप लोगों को ये बुल रन और बिलिश मार्केट की कंफ्यूजन में ले जाते हैं, अपने फील्ड एनालिसिस को प्रूव करने के लिए या उसको वैलिडेट करने के लिए आपको बिला वजह की ये बुल रन और बिलिश मार्केट के झंझोलों में फंसा देते हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें जरूरत नहीं है अगर आप एक रियल टाइम या एक्टिव ट्रेडर हो। तो इसलिए अपना जो स्किल्स हैं या जो अपना आपने जो नॉलेज कंज्यूम करना है, वो नॉलेज कंज्यूम करो जो आपके वे ऑफ ट्रेडिंग को सपोर्ट करता हो। ये ना हो कि आप कर एक्टिव ट्रेडिंग रहे हो और आप स्किल्स वो सीख रहे हो जो मार्केट को हर टाइम फ्रेम प्रिडिक्ट करवा रहा हो, तो वो तो फिर चीजें मैच नहीं ना करेंगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि जो भी चीज आप लोगों ने सीखनी है उसकी कोर फंक्शनैलिटी सीखिएगा। अगर आप उसकी कोर फंक्शनैलिटी सीखेंगे तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि भाई बुल रन क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, बिलिश मार्केट क्या है, उसका पर्पस क्या है,
एक्टिव ट्रेडर हूं तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए, मैंने स्विंग सेटअप्स करने हैं तो मुझे साइकिल्स कैसे रीड करने हैं। ये चीजों के ऊपर आप अपना काम करें, इनके ऊपर फोकस करें और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करें। इंस्टेड ये कि एकदम से ही सब कुछ आपने अपना इंप्रूव करना है, तो वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए चीजों को सेंसिबल वे में लेकर चलें, और जितना आप अपने लिए सिंपल रखोगे और ट्रेडिंग को जितना आप सिंपल रखेंगे, उतना ट्रेडिंग आपको तंग नहीं करेगी। जितनी आप कॉम्प्लेक्सिटीज में जाओगे उतना ट्रेडिंग आपको तंग करेगी, और अल्टीमेटली लॉस के चांसेस भी आपके ज्यादा होंगे। 2 मिनट याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।